नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे जीवित पुत्री का व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व है और जीवित व्रत की सरगी और व्रत रखने से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में हम जानते हैं। तो जीतिया व्रत का सरगी कल जो 6 तारीख को है, 6 अक्टूबर को है, ये व्रत और माताएं रखती है उपवास। जाने इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी। तो 5 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा जीतिया व्रत, जो 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत का समापन यानी इसका पारण हो जाए जो 7 अक्टूबर को होगा। जीतिया व्रत की पौराणिक कथा। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु नष्ट हो गया। तब भगवान कृष्ण ने इसे पुनः जीवित किया। इस कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी से माताएं इस व्रत को पुत्र की लंबी उम्र की कामना के करने लगी। जीवित व्रत नहाए खाए से होता है शुरू। जीतिया व्रत नहाए खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक चलता है। इस दौरान माँ संतान की प्राप्ति के लिए ये उपवास रखती है। यह एक निर्जला व्रत होता है। क्या है जीतिया की चील और सियारन व्रत की कथा? जीतिया व्रत की कथा बड़ी रोचक है। एक नगर में किसी वीरान जगह पर एक पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जीतिया व्रत किया। व्रत के दिन ही नगर में एक इंसान की मृत्यु हो गई। उसका शव पीपल के पेड़ के स्थान पर लाया गया। सियारिन ये देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव में दोनों का ही अगला जन्म कन्या अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहाँ चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बने। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। इसी बात से अवसाद में आकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों की सिर कटवा दी और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिया। भगवान जीवतवाहन ने जीवित कर दिए 7 संतान। ये देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अगले ही पल उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। तो कटे सिर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। तब काफ़ी देर तक उसे 7 संतानों की मृत्यु में विलाप का स्वर नहीं सुनाई दिया। तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर उसे अपनी करनी का पश्चाताप होने लगा कि मैंने तो इनको मार दिया था, ये जीवित कैसे हैं। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से अहिरावती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई, पीपल के। उसे सारी बात बताई। कपूरावती की वही हालत से मौत हो गई। वहाँ जब राजा को इसी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। नहाए खाए व्रत। फिर वो उसका वहीं उसको दफना दिया था, दाह संस्कार कर दिया, जला दिया गया था। तो जीतिया व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:10 बजे तक, 6 बजे से। और इससे 4 सामान्य मुहूर्त हैं जो एक तो 6 बजे, एक 7 बजे और एक 7:45 और 9 बजे तक। जीतिया व्रत का जो 6 अक्टूबर को है और 7 का पारण है।
तो ये व्रत करने से हमारे जो संतान है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। जैसे ही उस अमरावती के जो पुत्र है वो जीवित रहे और कपूरावती के मर गए थे, क्योंकि उसने सच्चे मन से व्रत नहीं किया था। तो स्वार्थ सिद्धि समय 2 शुभ योग है जो जीतिया व्रत के दिन हो रहे हैं। तो इस दिन है जो एक तो स्वार्थ सिद्धि योग और परिग योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग रात में 9:32 से और 7 को सुबह 6:17 तक रहेगा। और वही परिग योग है जो सुबह से लेकर अगले दिन प्रातः 5 बजे से 31 मिनट तक रहेगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र सुबह से लेकर रात तक है। तो जीतिया व्रत है जो 6 अक्टूबर 2023 को है। जीतिया व्रत विशेष रूप से करने से और सच्चे मन से करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है और हमें जो जीवित वाहन है भगवान है उनका आशीर्वाद मिलता है। तो जीतिया व्रत की पूजा सामग्री में हमें भगवान जीमूत वाहन की फोटो, गोबर, गाय के गोबर से चील सियारन की पूजा का विधान है। और जीवित पुत्रिका व्रत में खड़े अक्षत्र, चावल, पेड़ा, धुरवा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुसा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर पूजा में जरूर रखें। और जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद पूजा करें। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरे दिन तक वो कुछ भी नहीं खाती है और खाती है। इस व्रत के पहले दिन सतपुतिया, जोर भात, महुआ की रोटी, नोनी का साग आदि खाया जाता है। दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से हमारे संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की जो है दीर्घायु होती है। तो जीवित पुत्रिका व्रत की सरगी सुबह 4 बजे करो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आप अगर रह सकते हो तो व्रत करते हैं तो, लेकिन इसका व्रत वो निर्जला होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।